तहरीक का ऐलान हो गया कि ईद के बाद तहरीक होगी, ईद का दूसरा दिन आ गया, कल ईद का तीसरा दिन और फिर तहरीक, फिर दमादम मस्त कलंदर। नॉम दिए गए सलमान अकरम राजा साहब का और उमर अयूब का। तनकीद ये आई कि सलमान अकरम राजा साहब आखिरी एहतजाज वाले दिन गाड़ी में वीडियोस बना रहे थे, घूम रहे थे अकेले ही। उमर अयूब साहब की वीडियो आई कि वो दूर खड़े होकर काफिले को देख रहे हैं जो 26 नवंबर को आया, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ठीक जा रहा है। डाई हार्ट उस तरह के नहीं है जिस तरह के इन्हें होना चाहिए। इनके जिम्मे ये जिम्मेदारियां लगाई गई इमरान खान साहब की तरफ से, इसके ऊपर लॉजिक क्या समझ आई और आगे क्या होगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान के पास मौजूदा जो लोग हैं उन्हीं में से किसी को जिम्मेदारी देनी है। जहाँ तक उमर अयूब साहब की बात है, उमर अयूब साहब अक्टूबर में भी नवंबर में भी नज़र आए कि उमर अयूब साहब लड़ते हुए नज़र आए, हर जगह के ऊपर लीड करते हुए नज़र आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आप ये कहें कि वो नहीं उस तरह से लीड कर रहे थे। उमर अयूब लीड कर रहे थे, और उमर अयूब इमरान खान के साथ वफा कर रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस और ये सारे मामला चल रहे हैं। जहाँ तक बात है सलमान अकरम राजा साहब की, उन पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं, और वो बड़े इस वक्त फुल एनर्जी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस वक्त जो बात करने की ज़रूरत है वो अगर कोई सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं तो वो सलमान अकरम राजा साहब कर रहे हैं, और जिस लाइन पे बात करने की ज़रूरत है। बाकी ज़ाहिर है माजी की चीज़ों पे आप जाएंगे, पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत भी इसी वजह से है और अच्छी खासी है। देखिए पार्टी पीटीआई के अंदर सबसे बड़ा मसला तो उनके अंदरूनी इख्लाफात है ना, ग्रुपिंग है। लेकिन पीटीआई अगर इन चीज़ों को सेटल करने में लगी रहेगी, आपस में स्कोर सेटल करने में लगी रहेगी लड़ाइयों में, तो फिर तो तहरीक नहीं चलेगी। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, ख़ास तौर पे जिनके पास इस वक्त पंजाब की जिम्मेदारी हैं। चलें ये भी आपको बता देता हूँ कि पंजाब में दो शख्सियात के हवाले से एक परसेप्शन बन गई थी कि उनके बहुत इख्तलाफ है। वो दोनों शख्सियात मिली हैं आपस में, और उन्होंने कहा है कि जी बाहर ये तासुर बन गया है कि हमारी मुखालफत है और एक लड़ाई है, इख्तलाफ है, और हमारी को ग्रुपिंग है, तो इससे नुकसान हो रहा है इमरान खान की रिहाई की तहरीक को। तो अगर कोई हमारे दरमियान पहले चीज़ें थी तो उनको ख़त्म करते हैं, अगर कोई थी तो, लेकिन हम मिल के चलते हैं और हम इमरान खान की रिहाई के लिए मूवमेंट चलाते हैं, तो हमारा आपस में कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है। तो ये भी एक तरफ कोशिशें जो है वो कोशिशें और काविशें हो रही हैं। बाकी जहाँ तक बात है तहरीक की कामयाबी और नाकामी और क्या, ये तो डिपेंड करता है पीटीआई की बाहर लीडरशिप पे। अच्छा, एक और बहुत तनकीद हो रही है कि जी ओहदे बहुत ज़्यादा बांटे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये नेगेटिव नहीं है। अच्छा, अगर आप ये मान लें कि कहा जा रहा है कि जी वो उधर उधर सनम जावेद को ओहदा मिला तो उधर तैयबा राजा को भी ओहदा देना पड़ा, तो तैयबा राजा को ओहदा देना पड़ा तो सनम जावेद को भी ओहदा देना पड़ा, तो इस तरह की भी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। अगर मैं एक लम्हे के लिए मान भी लूँ कि चलें बैलेंस के लिए या ज़िद में या तो फिर ये तो कंपटीशन में तो फिर फ़ायदा ही इमरान खान और पीटीआई को होगा ना, कंपटीशन ही होगा ना भाई। अगर ओहदे आप लोगों को मिल रहे हैं, अब जिनको ओहदे मिल रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और है कि ये मोस्टली ओहदे अब नए लोगों को मिल रहे हैं, जो पहले से प्रोमिनेंट चेहरे हैं, जो पहले से एक्टिव चेहरे हैं। इनमें से कोई ऐसा चेहरा नहीं है, एक आध दो पे तनकीद हो रही है, मोस्टली 95% 98% वो हैं जो एक्टिव हैं, प्रोमिनेंट चेहरे हैं। तो अब उनको एक डेजिग्नेशन मिल गया तो वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, तो इससे कोई पीटीआई को नुकसान नहीं होने वाला। पीटीआई को नुकसान जो होगा ना, देखिए एक है मैं मीडिया से हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं एक एनालिसिस करता हूँ और मैं पीटीआई की लीडरशिप पे तनकीद करता हूँ, ठीक है, मेरा एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मेरी वो तनकीद कुछ लोग उसको ठीक समझते होंगे, कुछ लोग उसको गलत समझते होंगे, हो सकता है चंद लोग उसको ठीक समझते हो, अक्सरियत उसको गलत समझती हो, ठीक है, मेरा एक इंडिपेंडेंट व्यू है ना, ठीक है। लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है? मसला आ जाता है जब तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के ऊपर, देखिए एक है इमरान खान से उनका सोशल मीडिया 100% लॉयल है, इमरान खान की रिहाई के लिए 100% वो मूवमेंट चला रहे हैं, 100% वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। लेकिन वहीं पर ना तहरीक इंसाफ का ये हो गया कि सोशल मीडिया के अंदर भी जो प्रोमिनेंट लोग हैं ना, उनकी अलाइनमेंट हो गई है कुछ ना कुछ शख्सियात से, यानी कुछ की इधर अलाइनमेंट हो गई, कुछ की उधर अलाइनमेंट हो गई। अब वो जो उन बड़ों की जब लड़ाई शुरू होती है ना, तो वो फिर वफादारी निभाते हैं, वो फिर उस लड़ाई की झलक सोशल मीडिया पे भी नजर आती है। उससे फिर वो आपस में आमने, वो सारी एनर्जी जो तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पे किसी और चीज़ पे लगानी चाहिए वो आपस में लड़ रहे होते हैं।
आपस में फिर ग्रुपिंग और वो चीज़ें। एक है कि अगर ग्रुपिंग नहीं है तो एक जो बात बंदा कर रहा है उसको सारे मिल के आगे प्रमोट कर रहे होते हैं। जब ग्रुपिंग हो जाती है तो फिर एक ग्रुप कहता है मैंने इसकी बात को आगे नहीं भेजना, दूसरा कहता है, उसका पीटीआई को नुकसान होता है। लेकिन ये अब देखें, मैं ये बात शायद पहले भी कहीं पे की है कि इमरान खान की पॉलिटिकल लाइफ में, इमरान खान के पॉलिटिकल करियर में इमरान खान के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम आ गया है, सबसे मुश्किल फेज़ आ गया है। एक तरफ ये निज़ाम ख़ुद को बहुत कॉन्फिडेंट कह रहा है, बड़ा मजबूत। अभी सहाफ़ी मिले हैं शहबाज शरीफ साहब को 4-5 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस जहाँ भी, तो सहाफ़ियों का कहना है कि हमने शहबाज शरीफ को कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा जितना हमने इस मुलाकात में कॉन्फिडेंट देखा है। और उसकी वजह क्या है? अरबों रुपए लगा के इश्तिहारात के ज़रिए एक झूठी परसेप्शन की इमारत खड़ी कर दी है हुकूमत ने कि जी इकॉनमी चल पड़ी है, मुल्क चल पड़ा है। हकीकत ये नहीं है। अब ये बात किसने बतानी है कि इकॉनमी नहीं चली, महंगाई आज भी ज़्यादा है। खान के दौर से और कंपैरिजन किसने करना है? पीटीआई नहीं करना है। अच्छा, पीटीआई ये अवाम से डिसकनेक्ट है, पीटीआई का एक अवामी इशू से डिसकनेक्ट है। अभी आप और मैं एक वीडियो में किसानों के ऊपर बात कर रहे थे। आप मुझे बताएं पीटीआई के का मरकज़ी सतह पे अगर कोई डेजिग्नेशन होता है पीटीआई में, तो मरकज़ी सतह पे कौन है पीटीआई का किसानों का हेड शेड? सवाल है मेरा आपसे। मुझे नहीं पता। पंजाब में कौन है किसानों के लिए कोई नुमाइंदगी पीटीआई की तरफ से? मैंने कभी टीवी पे नहीं देखी, सोशल मीडिया 3 रीजन्स हैं, किसी एक रीजन में कौन किसानों के मामला देखता है? नाम बता दें। मेरे सामने कभी स्टेटमेंट नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 60% लोगों का यही कहा जाता है ना कि रोज़गार जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। पाकिस्तान के 77 सालों में किसान के हालात इतने बुरे नहीं थे जो इस वक्त हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का किसानों के मामलात कौन देखता है? ना नाम आपको पता है ना मुझे पता है। तो ये हैं तहरीक इंसाफ की तरजीहात, ये है उनकी सलाहियत, ये है उनकी कारकर्दगी। आप इमरान खान के अडयाला से आने वाले बयानात को माइनस कर दें और सोशल मीडिया पे लगने वाले क्लिप्स को माइनस कर दें, तो पीटीआई की लीडरशिप क्या नैरेटिव दे रही है अपनी पार्टी को? अगर अडयाला से आने वाले बयानात बंद हो जाएं और सोशल मीडिया इनका बंद हो जाए, जो कि माजी में बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, कुछ नहीं है सर पीछे। अच्छा सर इनके जुबान, इनकी लहजे का साथ। अच्छा, आपने ना एक चीज़ चेक करनी है। शायद मुझे कहा जाएगा कि मैं पता नहीं कोई ज़्यादा एक तनकीद कर गया हूँ या मैं हकीकत में अपनी बात नहीं कर रहा। पीटीआई का एक ग्रुप है मीडिया का जिसमें सारे सहाफ़ी जो बीट रिपोर्टर्स हैं या प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स हैं वो उसमें ऐड हैं। ठीक है, वो है पीटीआई का ऑफिशियल मीडिया ग्रुप। ठीक है, आपने एक चीज़ चेक करके बतानी है, अगले किसी अपनी वीडियो में बता दीजिएगा या आप इस पे ज़रा सवाल कर लीजिएगा। किसी दिन इनके जो मीडिया के करते धरते हैं उनके इंटरव्यूज़ कर लें आपने पिछले 6 महीने में मुझे देख के बताना है और मुझे फिर बताना है, आपने मुझे वो क्लिप भेजना अपना कि 6 महीने में बतौर अपोजिशन जमात पीटीआई ने हुकूमत के ख़िलाफ़ कितने वाइट पेपर जारी किए हैं, कितने हुकूमती स्कैंडल्स पे बात की है, कितनी चीज़ों पे हुकूमत को उन्होंने अटैक किया है, एक्सपोज किया है। ये आपने मुझे गिन के बताना है। हमेशा से ये होता है कि हुकूमत अपोजिशन हुकूमत को अटैक करती है और हुकूमत डिफेंसिव पे होती है और रिस्पॉन्ड करती है। 6 महीने से पीटीआई का जो ऑफिशियल मीडिया ग्रुप है उसमें पीटीआई हुकूमत को रिस्पॉन्ड करती हुई आपको नजर आएगी। अजमा बुखारी का रिप्लाई, मरियम औरंगजेब का रिप्लाई, फलानी का रिप्लाई, फलाने का रिप्लाई। और भाई आपका ये काम है कि आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपका काम है अपोजिशन, आप हुकूमत को नंगा करें, गंदा करें, एक्सपोज करें, हकीकत सामने लाएं। आप डिफेंसिव पे हैं, हुकूमत अटैक कर रही है आपको। ये इतना बड़ा शिफ्ट क्यों है? ठीक है, कर देगी तरजीहात, मुझे नहीं पता। सेक्रेटरी इतलात से मेरी इसी नौयत की बात हुई और वो तो बुरा मनाते हैं। वो कह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, हम अपने बच्चे मरवा दें, हम अपनी बीवियां मरवा दें, हम निकले, हमारे ऊपर पर्चे हैं, हमारे ऊपर पर्चे मुफ्त में तो नहीं है। देखें, चलें यहाँ तो समझ आती है कि आप कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना बहुत मुश्किल है, शख्सियात का नाम लेना मुश्किल है। एक ख़बर आई अखबार में कि 34 करोड़ रुपए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लाइटिंग हुई लाहौर में, 34 करोड़ उसमें करप्शन हो गई। क्या पीटीआई ने इसको इशू बनाया है? मैंने उस दिन हलीम आदिल शेख साहब से पूछा, मैंने कहा कि सिंध की हुकूमत पाकिस्तान में सबसे करप्ट हुकूमत है,
सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। मैंने कहा आप 3 कोई उनके स्कैंडल्स बता दें जिनको आपने इशू बनाया हो। इमरान खान की अच्छी बात क्या थी और क्या है, अभी तो वो जेल में चला गया। इनका कोई स्कैंडल आता था ना, इमरान खान उसको इतना जिक्र करता था कि उसको इशू बना देता था। स्कैंडल सामने आया, इमरान खान ने उसको इशू बना दिया, पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि उन्होंने ये 2 नंबरी की है, सबको पीछे लगा दिया कि ये है, ये ठीक है। जब से इमरान खान जेल गया है, मुझे कोई आप 3 स्कैंडल्स हुकूमत के बताएं जिसको पीटीआई ने इशू बनाया हो। मुझे अवाम के कोई बड़ा इशू बता दें। आज अगर पीटीआई कहे कि किसानों से गंदम लो 1 महीने वरना दमादम मस्त कलंदर, पूरे पंजाब में किसान चार्ज, एक माहौल बन जाए। देखें हालात ये है कि पिछले साल जब बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए और ऐसे लगा कि लावा पक रहा है और फट जाएगा, लोग घरों से निकल आएंगे और बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, क्या किया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने? नहीं, रिलीफ तो उन्होंने नहीं दिया। नहीं, वो एक पैकेज लाए थे 2 महीनों का, 1 महीने कुछ भी नहीं हुआ था। बिलों के ऊपर बता देता हूँ क्या किया। इसके ऊपर सब्सिडी दे दी। उन्होंने सिर्फ ये किया था, जमात इस्लामी से धरना करवाया, तो उसकी मीडिया पे कवरेज करवाई और लोगों का कैथारसिस करवाया कि कोई तो है जो हमारी बात कर रहा है, उम्मीद दिखाई। ठीक है सर। अब उससे क्या हुआ? बिजली सस्ती नहीं हुई, लोगों का कैथारसिस हो गया और वो जो लावा पक रहा था वो मैनेज हो गया, ठीक है। अच्छा, कराची में ये डंपर्स वाला इशू हुआ, क्या किया? अपोजिशन जमात के तौर पे एमक्यूएम को खड़ा कर दिया जो हुकूमत के बिस्तर पे लेटी हुई है। ओ भाई, अपोजिशन तो पीटीआई है ना वहां पे, ठीक है। कराची में लोड शेडिंग का मसला चल रहा है, आपको पीटीआई कहीं नजर नहीं आएगी उसको इशू बनाते हुए, उस पर बात करती हुई पीटीआई कराची आपको नहीं नजर आएगी। आपको 5 चीजें जो पीटीआई पंजाब में मरियम नवाज के 5 स्कैंडल्स जो उसकी हुकूमत के हैं, उसको आपको नजर नहीं आएगा कि पीटीआई ने उसको इशू बनाया हो। वफाकी अभी बजट जो है, कल परसों बजट आ रहा है, कोई आपने अखबारों में 20 स्टोरियां आ चुकी हैं कि ये चीजें हुकूमत करने जा रही है। कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की सुनी है कि बजट में ये चीजें होने जा रही हैं? सिवाय उसके जो मुजम्मिल असलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खान साहब से मुलाकात करवाएं और मुलाकात नहीं, वो एक अलग मामला है। हुकूमत बजट में क्या खौफनाक चीजें आवाम के साथ करने जा रही है, ये पिछले 20 दिन से अखबार में छप रहा है। मेहताब हैदर साहब भी लिख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, शहबाज राना साहब भी लिख रहे हैं क्या होने जा रहा है, मुदस्सिर राना साहब भी लिख रहे हैं क्या होने जा रहा है, सारे लिख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। अगर इग्नोर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ पीटीआई है। देखें, ये मेन पॉइंट समझें, पीटीआई का अवाम और अवाम इशू से डिस्कनेक्ट है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है, कोई बात नहीं होती, फिर ये कैसे करेंगे, फिर ये तहरीक कैसे मैनेज करें? अच्छा, एक और चीज़ है, खान साहब की अहलिया सामने आती हैं, कहा जाता है जी वो खान साहब की बीवी है, वो सामने आएगी। बहनें सामने आती हैं, कहा जाता है जी वो खान साहब की बहनें, वो क्यों आ रही हैं? पार्टी के मामला आते हैं, पार्टी के अंदर से 2-4 बंदे बोलते हैं जो कि स्टांस रखते हैं, वो बोलते हैं तो उनकी मुखालफत शुरू हो जाती है, फिर वही बचते हैं। देखिए, पीटीआई को ना 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला यह है कि इनको अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को सोशल मीडिया पे लाने से रुकना होगा, जो भी इनके अंदर इन्होंने मामला हैं, ग्रुपिंग ख़त्म करनी होगी अगर ये तहरीक की कामयाबी और इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। दूसरा, इनको जो है वो जो ओहदेदार हैं, MNAs, MPs और टिकट होल्डर हैं, इनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा, इनको अवामी इश्यूज़ पे बात करते हुए अवाम से जो डिस्कनेक्ट है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, अवामी इश्यूज़ और अवाम से जो डिस्कनेक्ट है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अलावा तहरीक कामयाब नहीं हो सकती।